यारा अवधू अंधा धुंधे अंधियारा या घटी अंतरी बागी बगीचा या घटी अंतरी बागी बगीचा याही में सिर जने हारा अवधू अंधा धुंधे अंधियारा अवधू अंधा धुंधे अंधियारा या घटी अंतरी साती समुंदर या घटी अंतरी साती समुंदर याही में 9 लख तारा अवधू अंधा धुंधे अंधियारा अवधू अंधा धुंधे अंधियारम या घटी अंतरी हीरा मोती या घटी अंतरी हीरा मोती याही में परिखने हारा अवधू अंधा धुंधे अंधियारा अवधू अंधा धुंधे अंधियारा या घटी अंतरे अनहद गरजी या घटी अंतरे अनहद गरजी याही में उठते फुहारा अवधू अंधा धुंधे अंधियारा अवधू अंधा धुंधे अंधियारा कही कबीर सुनो भाई साधो कही कबीर सुनो भाई साधो याही में गुरु हमारा अवधू अंधा धुंधे अंधियारा अवधू अंधा धुंधे अंधियारा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, परम पूजनीय श्री साहिब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, मेरे लिए भी साहिब जी द्वारा आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ कुछ बोलने का प्रयास कर रही हूँ। सद्गुरु कबीर साहिब जी की साखी है। जिन जिन सम्मल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाली परे दिनाथे संबल कियो न जाए। सद्गुरु कहते हैं कि ऐसा उत्तम नर जन्म पाकर भी जिसने आध्यात्मिक पूंजी नहीं बना ली, नहीं इकट्ठा कर ली, वह जीवन के अंत होने पर अर्थात बूढ़ा होने पर कुछ नहीं कर पाएगा। सद्गुरु कहते हैं कि जिन जिन सम्मल ना कियो, जिन्होंने, सद्गुरु कहते हैं कि जिन जिन संबल ना कियो। संबल जैसे हम कहीं जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, यात्रा पर जा रहे हैं, तो रास्ते के खर्च के लिए कुछ सामग्री ले जाते हैं। भोजन ले जाते हैं, वस्त्र ले जाते हैं
और अन्य सामान भी ले जाते हैं। इसी प्रकार और ये संबल गांव में ही जुटाया जा सकता है, बाजार से ही लिया जा सकता है। तो इसका हम आध्यात्मिक अर्थ लेते हैं। गांव है यह मानव शरीर और बाजार है सत्संग। हम मानव जीवन में ही, मानव शरीर में ही संबल इकट्ठा कर सकते हैं। और वह संबल किसके लिए? अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए। और वह कहाँ मिलेगा? सत्संग से, संत गुरुजनों के सानिध्य में रहकर, उनकी बातों को सुनकर, उनकी ज्ञान को सुनकर और उसके अनुसार अपने जीवन को जी करके, तभी हम अपने मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। संसार में देखा जाता है कि मानव शरीर तो बहुत लोग पाए हैं, बहुत जीव पाए हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस मानव जीवन की महत्ता को समझते हैं और इससे जो प्राप्त करना चाहिए, जो संबल इकट्ठा करना चाहिए, वो करते हैं। तो हम भी इस मानव जीवन को पाए हैं तो इसे आध्यात्मिक पूंजी इकट्ठा करें। उसके लिए हम पुण्य कर्म करें, सत्कर्म करें, सेवा करें। यही एक संबल है, सहारा है। इसी से ही हम अपने इस मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसी मानव शरीर से हम पुण्य कर सकते हैं, पाप कर सकते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कौन सा कर्म करना चाहते हैं और इस मानव जीवन को बिताना चाहते हैं। एक व्यक्ति था, वो नदी स्नान करने गया तो देखता है कि वहाँ भीड़ लगी हुई है। वो वहाँ पर जाता है और देखता है तो उसे पता चला कि उस नदी में, उस तालाब में एक व्यक्ति डूब रहा है। वो व्यापारी देखता है और नदी में कूद जाता है। फिर उस व्यक्ति को नदी से बाहर निकालता है और वो व्यापारी जो था उस व्यक्ति से पूछता है कि तुम इस नदी में कैसे गिर गए? तो कहता है कि मैं रास्ते रास्ते आ रहा था और किनारे मेरा पैर इसमें फिसल गया। और वो कहता है कि मैंने बहुत सारा कर्ज ले लिया था और मेरे पास जितने पैसे थे वो जिनसे जिसे उधार लिया था, कर्ज लिया था, उन लोगों ने उसको ले लिया, लेकिन बहुत लोगों का कर्ज बच गया और इसके डर से मैं इस रास्ते से आ रहा था और मेरा पैर फिसल गया, मैं नदी में गिर गया। तो व्यापारी कहता है कि घबराओ नहीं, तुम चिंता मत करो, क्योंकि वो व्यक्ति कौन था? वो वही व्यापारी का मुनीम था। उसके कारोबार का लेखा जोखा वही रखता था। वह व्यक्ति कहता है कि अब तुम घबराओ नहीं और ईमानदारी से अपना कर्म करो। कुछ दिन बीतता है, वो उस व्यापारी के साथ काम करने लगता है। फिर कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन व्यापारी को कहीं जाना था व्यापार का सौदा करने के लिए, तो जाता है और मुनीम को कुछ पैसे रखवा लेता है उसके साथ। तो व्यक्ति जो था, मुनीम था, उसके मन में लोभ आ गया। वह सोचने लगा, क्योंकि इंसान के अंदर जब लोभ आता है तो उसके अंदर सत्यता नहीं रहती, ईमानदारी नहीं रहती। उसका मन बिगड़ गया। वह अपने साथ कुछ गुंडे रख लिया और उनको बता दिया था कि अमुक जगह पर जाकर के व्यापारी पर हमला करना है। वो मुनीम जो था व्यापारी के साथ में चला गया। तो रास्ते में उसे एक मंदिर मिला
व्यापारी मंदिर की ओर जाने लगा, तभी कुछ गुंडे उसके ऊपर हमला करने लगे और जब उसके ऊपर हथियार चलाए तो व्यापारी बेहोश होकर के गिर गया। फिर जो मुनीम था वो धन लेकर के भागने वाला था। अब इतने में जो गुंडे थे उनका भी मन बिगड़ गया, तो वो भी उस मुनीम को उसके पास जो पैसे थे, रुपये थे, उसको छीन लिया और उसे तालाब में फिर से धक्का दे दिया। कुछ देर बाद व्यापारी को होश आया, तो वो देखता है कि मुनीम जो था वो तालाब में डूब रहा था। वह व्यापारी पुनः उस तालाब में कूद जाता है और उसे बचा करके निकाल लेता है। फिर वो मुनीम से कहता है कि देखो, जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारा कर्म बिगड़ गया था, इसीलिए तुम्हें दुख मिला। फिर वो मुनीम जो था वो पानी पानी हो गया और उस व्यापारी के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। तो जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसे कभी दुख नहीं मिलता, भले उसके जीवन में कितने ही कठिनाई क्यों ना आ जाए, प्रतिकूलताएं क्यों ना आ जाए, लेकिन उसका बाल विवाह का नहीं होता। तो हम अपने मानव जीवन को पाए हैं तो इस पे हम पुण्य कर्म करें, सत्कर्म करें, तब इस मानव जीवन का पाना सार्थक होगा। नहीं तो आज हमारा शरीर स्वस्थ है, इंद्रियां सबल है, तो हम इससे आध्यात्मिक पूंजी अर्जित करें, इससे परोपकार में लगाएं, सेवा में लगाएं। नहीं तो बूढ़ा हो जाने पर हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, क्योंकि हमारा शरीर बूढ़ा हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, फिर इससे कुछ काम बनने वाला नहीं होगा, कुछ काम बनने वाला नहीं है। तो मानव जीवन को पाए हैं तो इसकी महत्ता को समझे, इसकी कीमत को समझे, तब यह मानव जीवन पाना सार्थक होगा। नहीं तो जब बूढ़ा हो जाएंगे तो आंखों में इंसान आज बूढ़ा होने पर रईस हो जाता है, अमीर बन जाता है। वो कैसे? उसके बालों में चांदी आ जाती है, अर्थात उसके बाल सफेद हो जाते हैं और दांतों में दांत जो है वो सोना हो जाता है, पीला पड़ जाता है और आंखों में मोती हो जाती है, मोतियाबिंद हो जाते हैं, फिर उससे दिखाई नहीं देते और वो खून में शक्कर हो जाता है, शुगर हो जाता है और किडनी, इसमें अनमोल पत्थर है, वो है किडनी। तो मनुष्य जब बूढ़ा होता है तो अमीर बन जाता है, तो लेकिन ये अमीरी किसी काम का नहीं है, इससे कुछ काम बनने वाला नहीं है। यदि हम इस बूढ़ा शरीर को कहीं ले जाएंगे तो कुछ काम आने वाला नहीं है। लोग इससे कुछ काम लेने, कोई काम नहीं लेगा, क्योंकि हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगे, हमें आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, हाथ पैर से हम सेवा का काम नहीं कर पाएंगे और पैरों से तो चल भी नहीं पाएंगे। फिर इस मानव जीवन तो व्यर्थ में चला जाएगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि इस मानव जीवन को पाए हैं, इस सुनहरे अवसर को पाए हैं, तो इससे हम आध्यात्मिक पूंजी एकत्रित करें और यही हमारे साथ जाएगा, क्योंकि हमारे साथ केवल हमारे अच्छे बुरे कर्म ही साथ जाएंगे। इसलिए हम धर्म का काम करें, परोपकार का काम करें। इसलिए सद्गुरु कबीर साहिब जी का एक भजन है, बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा।
गया अवसर न फिर तेरे, ये हरगिज़ हाथ आएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। तो हम इस मानव जीवन को पाए हैं तो इससे धर्म का काम करें, यही एक साथ जाने वाला है, बाकी सब तो यही छूट जाएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, साहिब बंदी की जय। सद्गुरु कबीर साहिब की जय। परम पूजनीय श्री साहिब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, आप लोगों के समक्ष कुछ देर विचार प्रस्तुत है। सद्गुरु कबीर साहिब जी की एक साखी है। पानी ते अति पातला, धुआं ते अति झीन, पौनहु ते उतावला, सो दोस्त कबीरन कीन। सद्गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, जो पानी से भी अधिक पतला और धुआं से भी अधिक झीना और हवा से भी अधिक चंचल, ऐसे मन से लोगों ने मित्रता की है। क्योंकि यही मन जब स्थिर होता है तो अमृत दाता है, और चंचल होता है तो यह दुख देता है। हमारा जो मन है वह चंचल है। क्यों? क्योंकि यह भोग और इच्छाओं के पीछे दौड़ता है। हम भोग और इच्छाओं को पाने के लिए न जाने यह मन क्या क्या करता है। सुख के लिए वह चोरी, न जाने कितने गलत काम करता है। वह मन से ही सोचकर करता है। अगर यह मन गलत काम का चिंतन न करके वह अच्छी जो सुख है, सद्गुण है, ऐसे सद्गुणों का अगर वह अपने जीवन में, अपने मन में अगर वह मनन करता है, चिंतन करता है, तो वह सद्गुण को पाकर वह सुखी हो सकता है। परंतु यह मन तो चंचल है, क्योंकि यह भोग और चाहनाओं के पीछे दौड़ता है। वह कभी संतुष्ट नहीं होता है। यह भोग और इच्छाओं के पीछे न जाने कितने चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, अनेक प्रकार के यह गलत काम करता है, और यह मनुष्य जीवन पाकर दुखी रहता है, क्योंकि यह सब मन से ही होता है। अगर कोई व्यक्ति सामने से लाठी से या किसी भी प्रकार बंदूक हो या तलवार हो, इससे तो कभी कभी मारता है, परंतु वह मन में पहले चिंतन करता है। वह मन में सोचता है क्या मैं यह काम करूँगा। वह मन में सोचता है तो वह अवश्य ही कर लेता है, क्योंकि हमारा मन बहुत ही चंचल है। अगर हम इस मन को शांत करने के लिए सद्गुरु और संतों के बताए हुए रास्ते पर चले तो यह मन संभल सकता है। इसलिए सद्गुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यह मन अगर संतों की संगत में लग जाए तो यह मन निर्मल भी हो सकता है, पवित्र हो सकता है, और पवित्र होकर हमारा मन अच्छे अच्छे काम कर सकता है। जो दुखी है, जो दीन है, उसकी अगर दया करे, करुणा करे, प्रेम करे तो यह मन के द्वारा ही हृदय में उद्घाटित हो सकता है। अगर हम अच्छी जगह पर मन को लगाएं तो यह हमारा जो मानव जीवन मिला हुआ है, हम मन से ही काम वासना की ओर जाते हैं, और अगर यही मन को हम सत्संग, भक्ति, साधना में अगर लगाते हैं तो यह हमारा मानव जीवन जो मिला हुआ है वह सार्थक हो सकता है। एक दृष्टांत है, एक कुम्हार था। वह सामान को लाद कर गधा के साथ व्यापार के लिए जाता था, और वह जाते जाते रास्ते में रुकता है। तो वह रास्ते में रुककर सभी गधों को वह बांधता है,
परंतु एक गधा के लिए वह रस्सी कम पड़ जाती है। तो वह उसका जो कान था उसको पकड़कर खड़ा हो जाता है। तो फिर उसी समय एक फकीर जो है वह उसी रास्ते से आता है और वह देखता है, तो वह कहता है कि जैसे तुम उस गधे को पहले जिस स्थान पर बांधते थे उसी स्थान पर उसके पैरों में अपने हाथ को घुमा दो तो वह वहीं रुक जाएगा। तो वह जो कुम्हार था वह वैसा ही करता है और रात बीत जाती है। फिर सुबह होते ही वह जो कुम्हार था वह सभी गधा को खोलकर वह चलने लगता है, परंतु जो गधा को उसने बांधा था वह गधा नहीं चलता है। तो वह उसे पीटता है, तो फिर भी वह नहीं चलता है। तो उसी समय जो फकीर बाबा था वह फिर आ जाता है और कहता है कि जैसे तुमने उस गधे के पैरों में अपने हाथ को घुमाया था उसको उसी प्रकार खोलने के लिए उस हाथ को घुमा दो। फिर वह जो कुम्हार था वह वैसा ही करता है, वह गधा चलने लगता है। ठीक इसी प्रकार हम कहते हैं कि पति को पत्नी ने बांध लिया, पत्नी को पति ने बांध लिया, बेटे को बहू ने बांध लिया, घर परिवार में हम सब कहते हैं कि हम सबको बांध लिया है, परंतु यह घर परिवार किसी को किसी ने नहीं बांधा है, यह सबके मन ने सबको बांध रखा है। हम सब मन के द्वारा ही बंधे हुए हैं और मन के द्वारा ही हम अपने आप को खोलकर बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। एक बार की बात है, एक संत जी सूखी रोटी खाकर और मसूर की दाल के साथ सूखी रोटी खा रहे थे। उसी समय एक दार्शनिक था, वह जाता है और कहता है कि तुम राजा के पास नहीं जाते हो इसलिए तुम सूखी रोटी खा रहे हो, और मैं राजा के पास जाता हूँ इसीलिए मैं सुखी हूँ। तो फिर वह संत जी कहते हैं कि तुम राजा के पास जाते हो इसलिए तुम सुखी हो, परंतु मैं अपने आप में मस्त हूँ इसलिए मैं भी सुखी हूँ। हम सब अगर अपने आप में मस्त रहें तो हम सुखी ही रहेंगे, ना हम भोग और इच्छाओं के पीछे दौड़ेंगे तो कभी हम सुखी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हम सब भोग और इच्छाओं इस संसार में पाने के लिए हम दौड़ते हैं, इसलिए हमारा मन शांत नहीं रहता है। हम सब सोचते हैं कि हमें ये वस्तु मिल जाए और हमें ये सब मिल जाए तो हम सुखी रहेंगे, परंतु संसार में सभी मनुष्यों के पास सब कुछ है परंतु वह मन से परेशान है। धन है, दौलत है, बेटा है, बेटी है, बहू है, सब कुछ है परंतु वे मन से सुखी नहीं है। और जो मन से सुखी है उसके पास सब कुछ है, क्योंकि जो संत है उनके पास सब कुछ है। चाहे वे सूखी रोटी खाए, चाहे टूटी हुई झोपड़ी में रहे, चाहे फटी हुई चटाई में सोए, परंतु वे मन से शांत है, सुखी है और प्रसन्न है। तो यह मन जो है हमारा हर पल नाचता रहता है कि हमें यह मिल जाए, वह मिल जाए। हम मन के द्वारा ही भागते रहते हैं, इसीलिए हम कभी सुखी नहीं हो सकते हैं। अगर मन के द्वारा हम भागते रहेंगे तो हम इस संसार में मानव जीवन को पाए हैं, तो मानव जीवन को पाकर हम अपना कल्याण नहीं कर सकते। और अगर हम मन को समझ जाएं और मन को अपने जीवन में भाव, साधना, भक्ति, सद्गुरु के शरण में अगर लगा दे तो हमारा यह मानव जीवन का उद्धार हो जाएगा। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।